हजारों वर्ष पुरानी भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति, जिसने विश्व को दिया शांति, सह-अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, और उस सभ्यता को अपने नाम से पहचान देने वाली महान नदी सिंधु, जिसका प्रवाह भारत की अनादि और अनंत यात्रा का साक्षी रहा है। कहां है ये सिंधु और भारतवर्ष की वर्तमान सीमाओं में कहां होते हैं उसके दर्शन? क्या है उसका संदेश और सभ्यता का मर्म? ये धारावाहिक भारतवर्ष की इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए 10 सोपानों में पूर्ण होगा। आइए देखें सिंधु सभ्यता की कहानी, अर्थात सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। इस तरफ देखा नहीं, जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं, जो हमें कुदरत ने बख्शा है, ये वो सम्मान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सिंधु। सिंधु के इतिहास की शुरुआत होती है सृष्टि के सृजन के साथ, लेकिन हर सृजन का जन्म होता है प्रलय से। न था वायुलोक, न उसके परे नभ, काल के उन क्षणों में न अनस्तित्व था न अस्तित्व। प्रकाश नहीं था सो दिन नहीं था, इसलिए रात्रि के भेद का कोई अर्थ नहीं था। जीवन नहीं था, इसीलिए मृत्यु का कोई महत्व नहीं था। प्राण नहीं थे, इसीलिए श्वास की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल एक सृष्टि थी,
निराकार ब्रह्मसी, तम से ढके, शून्यता एवं आकारहीनता का साक्षी कोई भी नहीं था। अग्नि शांत थी, किंतु आंच शेष थी। यही आंच उस इकाई में ढल गई जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो सृजन करता है, एक से अनेक होता है, जो सत्य बनता है, शिव बनता है, सुंदर बनता है। मैं ही वह भाग्यशाली हूं जिसके तट को महान सिंधु ने पावन किया। समस्त ब्रह्मांड में मैं ही एकमात्र ऐसा बड़भागी क्षेत्र हूं जिसके सिंधु तट पर वेद गाए। गणानाहं त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम्। मैं आर्यवर्त था, आज मैं भारत हूं। भारत, जिज्ञासु भारत। आओ, तुम्हारा स्वागत है। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। कौन है आप? आप दिखाई क्यों नहीं देते? आयुष्मान भवा। कौन है आप? मैं? पहले आप अपना परिचय तो दें। मैं भारत हूं। जानता हूं, भारत हो। मैं सिंधु हूं। सिंधु? हां, मुझे वेदों ने सिंधु कहा है। सागर को सिंधु की संज्ञा देकर वेदों ने मुझे गौरव प्रदान किया है। मुझसे ही सिंधु से हिंदू, सिंध से हिंद कहलाया। मेरा उद्गम भगवान शिव के चरण पखारता है। कैलाश मेरा क्षेत्र है। मानसरोवर मेरा जनक है। वेदों की ऋचाएं मेरे तट पर गाई गईं। आर्य संस्कृति के विकास का इतिहास मेरे ही तट से जुड़ा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता जानकी एवं अनुज लक्ष्मण के साथ तब मेरे तट को पावन किया था जब उन्होंने भरत को सिंधु प्रदेश का अधिपति बनाया था। शाह अब्दुल लतीफ के सूफी साहित्य ने मेरे ही तट पर तसव्वुफ की ऊंचाइयों को छुआ है। भगवान बुद्ध ने जब सिद्धार्थ के रूप में सोती यशोधरा को त्याग कर वैराग्य के पथ पर प्रथम चरण धरा था, तो उनके साथ सैंधव अश्व छंदक था, जिसे उन्होंने मेरे ही तट पर विदा किया और सिंधु प्रदेश जाने का आदेश दिया। पावन सिंधु आप तो हमारी संस्कृति, सभ्यता और स्वर्णिम इतिहास का जीता जागता वांग्मय है। मैं धन्य हुआ। स्वतंत्रता के 50 वर्ष पश्चात भी मुझे अपना परिचय देना पड़ा। इसका उल्हाना तो तुम्हें सुनना ही होगा। भारत, मैंने तुम्हारी विशालता के दर्शन किए हैं। तुम्हारी अखंडता का साक्षी रहा हूं मैं। आर्य संस्कृति की गगनचुंबी ऊंचाइयां देखी हैं मैंने। तुम्हारे गरिमा में गौरवशाली अतीत का साक्षी रहा हूं मैं। तुम्हारे उत्थान की लालिमा और पतन की कालिमा सब देखी है मैंने।
तुम्हारे सुख में हंसा, तुम्हारे दुख में रोया। आश्चर्य, तुमने मुझे ही बिसार दिया। पाणिनि का भाषा विज्ञान और शिक्षा संस्कृति के कालजयी नाम तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब भूल गए भारत। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है पावन सिंधु। हो भी नहीं सकता भारत। आक्रमणकारियों को मार्ग बताने वाले, उन्हें निमंत्रण देकर स्वतंत्रता की बेड़ियां पहनाने वाले तुम्हारे अपने देश के लोग थे ना। आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम की बर्बरता और सिंधु नरेश दाहिर का बलिदान मुझे तो याद रहा, किंतु तुम मुझे भूल गए। अटक से कटक का मुहावरा हिंदुस्तानियों को तो याद रहा, किंतु मुझे भूल गए। मुझे इस बात का दुख है पावन सिंधु। होना चाहिए भारत, दुख होना चाहिए। विश्व विजेता का स्वप्न लिए यूनानी सिकंदर ने मेरे ही वक्ष पर युद्ध किया था। किंतु पोरस के साहस के सामने उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने का साहस ही नहीं किया। सिकंदर को पोरस के राजनिष्ठा के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। उस युद्ध से लेकर बटालिक क्षेत्र में कारगिल में लड़ा गया युद्ध, जिसमें अनेकों भारतीयों ने अपना रक्त बहाया, अभी तक मेरे तट पर सूखा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद नहीं आया। क्षमा सिंधु, क्षमा। मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप अपनी गाथा मुझे अपने मुख से सुनाए और आज के इन नवयुवकों में राष्ट्रभक्ति का ओज भर दें। सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। ध्रुव काल से लेकर वर्तमान तक की अपनी गाथा का वृतांत मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। इतिहास के पन्नों को तुम्हारे समक्ष सजीव कर दूंगा। तुम्हारे आग्रह पर मैं शांत कैसे रह सकता हूं भारत? मैं सिंधु हूं, वेदों ने दिया है मुझे ये नाम, सिंधु। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। महान सिंधु यानी इंडस दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है। इतना ही नहीं, सिंधु हजारों वर्षों में विकसित प्राचीन भारतीय सभ्यता की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक भी है। पश्चिम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से निकलने वाली सिंधु मानसरोवर के दक्षिण से होकर बहती है और फिर लद्दाख, गिलगित से गुजरते हुए पाकिस्तान में मुल्तान, बहावलपुर, अटक और कराची होते हुए महासागर में मिल जाती है। सिंधु दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से भी एक है। अपने उद्गम से निकलकर सागर तक पहुंचने में सिंधु कुल 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमारी देश की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें सिंध एक प्रकार से सर्वोपरि है। हमारे पास और नदियों को तो नदी कहा है, सिंधु को और ब्रह्मपुत्र को नद कहा है। ये पुरुषवाची हैं, तो सिर्फ इस बात को व्यक्त करने के लिए कि इनका महत्व कितने अपने आप में कितना था। वैसे अगर आपने कालिदास का प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि व गाह्य स्थित पृथिव्याम यो मानदंड। तो वो उसने एक परिकल्पना की है कि हिमालय की दो जो बाहें हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंध के रूप में, वो पूर्व की बात करता है, पश्चिम की बात करता है, तो वो दोनों ने इस देश को गोदी में लिया है। वो कल्पना है उसमें, शायद उसने हिंदुकुश का क्षेत्र था उसको भी हिमालय के ही अंतर्गत लिया। तो यहां से महत्व समझ में आ जाता है इसका। बाहु जिस प्रकार प्रोटेक्ट करता है, हाथ जिस प्रकार प्रोटेक्ट करते हैं, उस प्रकार इन दोनों नदियों ने हमारे देश को लालन किया है या समेटा है। और इस बात का प्रमाण जो है कालांतर में इन नदियों के किनारे जो सभ्यताएं फली फूली उससे भी सिद्ध होता है। इस नदी का नाम संस्कृत के शब्द सिंधु से आया है।
प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और अन्य प्राचीन स्रोतों में सिंधु नदी का उल्लेख है। विद्वान मानते हैं कि यही देश के नाम का स्रोत भी है। हिंदू, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे शब्द सिंधु तथा विदेशियों द्वारा दिए गए इंडस शब्द से ही निकले हैं। पहले मर्तबे जब ईरानी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए, हकमी साम्राज्य बना, जिसको एक्मेनियन कहते हैं। किस काल? यह हुआ लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी। उसमें नाम उनके दारा वहु वो लिखते हैं, कुरुश नाम लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में ग्रीक में साइरस करके लिखा है। तो और उनकी जो भाषा है, अगर आप उसको पढ़ें तो संस्कृत से मिलती जुलती वो है। उनके अभिलेखों में 2 उनकी सेट्रपीज थी, 2 उनके प्रांत थे, हिदू और गदर, गंधार का क्षेत्र और सिंध का क्षेत्र, जिसको पहले मर्तबे वहाँ हम इस हिदू शब्द का प्रयोग देखते हैं, जिसको इन्होंने अपनी 20वीं सेट्रपी माना है, अपना 20वां राज्य माना है, और जहाँ से बाकायदा कर जो थे ईरान को जाता था। ये सबसे पहला उसका प्रयोग है। कालांतर में इसी को फॉलो अप करके फिर इन्होंने ग्रीक्स ने लिखना शुरू किया, इंडस के नाम से ही इंडियन बना। तो एक प्रकार से नाम, और बाद में जो गैर मुसलमान थे उसमें जो यहूदी थे या ईसाई थे उनको कह लेते वो अहले किताब, मतलब उनको मालूम था और उनके पैगंबरों का भी आदर करते थे। उसके अतिरिक्त जो थे हिंदुस्तान के निवासी, उनको उन्होंने हिंदी या हिंदू कहना शुरू किया। इसलिए हमसे अरब ने गिनतियां सीखी थी, इसलिए आज भी उर्दू वाले उनको हिंद से कहते हैं, क्योंकि तो इसलिए सिंध नदी ने इन कई नामों को एक प्रकार से उत्पन्न किया है। विश्व की अनेक नदियों और नदी घाटियों ने विभिन्न सभ्यताओं के जन्म, पोषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी प्रमुख नदियों में नील, टाइग्रिस, यूफ्रेटस, हवांग हो, यांगसे, क्यांग के साथ साथ सिंधु नदी भी है। देवभूमि से जितनी भी नदियां निकली हैं वो सब अपने में अलौकिक है। इनका वर्णन वेद, पुराण, शास्त्र सभी में मिलता है। जब हम इतिहास में आते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु से ही हमारी संस्कृति का उद्गम देखा जाता है। ईसा से भी पूर्व यह प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को, मोहनजोदड़ो को लीजिए और लीजिए इतिहास में, और आज के परिवेश में सिंधु से हिंदू, जो हमारे व्याकरण शास्त्र के आधार पर सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान जो भी कहा जाता है, तो बिना सिंधु के हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति की कोई कल्पना नहीं। इसमें चाहे हमारे अपने बौद्ध हैं, चाहे जैन हैं, चाहे सिख हैं, जितने भी धर्मावलंबी हैं, इनके सब आचार्यों ने, पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान शंकराचार्य, ये सभी आचार्यों ने इन नदियों का जल पान करके, इनके पवित्र तीर्थों में निवास करके बहुत कठोर तप किया है, और सारी संपूर्ण विश्व की धरती के कल्याण के लिए उन्होंने कामनाएं किया है। सिंधु की यात्रा 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता तक ले जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के ही 2 प्रतीक हैं, और अब तो यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय सभ्यता और वैदिक संस्कृति की नींव भी यहीं सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर ही पड़ी, और वेदों की रचना भी यहीं पर हुई। ऋग्वेद का प्रारंभिक हिस्सा जो है वो कहां रखा गया, क्योंकि आरंभिक वही है। तो उसको जब मैंने देखा तो मैंने ये पाया अपने एटलस में कि जींद नाम का जो एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, उसी जिले में सबसे ज्यादा वो साइट्स हैं जिनको हम अर्ली हड़प्पा कहते हैं, जिसकी तिथि की 3500 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग वो 1700 ईसा पूर्व तक की जो संस्कृतियां रही हैं, उनका सबसे अधिक जमाव वहां रहा है, जिसे हम अर्ली हड़प्पा कहते हैं। और 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक वो बढ़ती है। और दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि ये जो जींद डिस्ट्रिक्ट है, ये सरस्वती और दृषभवती सरस्वती की एक सहायक नदी थी, इनके बीच में पड़ता है। ऋग्वेद के आरंभिक इसमें सबसे ज्यादा सरस्वती का वर्णन आता है, 50 बार से अधिक आता है, 7 के लगभग आता है। और तब मैंने ये पाया कि आखिर ये जो ऋग्वेद का
का मंडल 6 है और जो अर्ली पीरियड का है, वे सब के सब मेरी दृष्टि में सरस्वती के किनारे और ऋषभवती के किनारे ले गए, जहां पर ऋषि बार बार वर्णन करता है सरस्वती का। सरस्वती समुद्र से निकल तक जाती है, समुद्र तक जाने से पहले वो हिमालय के पहाड़ों से निकलती है, वेगवान है, तोड़ती हुई निकलती है, ऐसा ऐसा बहुत इसका वर्णन है। मैंने बहुत बार इसको लिखा, सब इसे जानते भी हैं। तो प्रश्न ये मेरे सामने था, क्या ऋग्वेद की रचना, खासतौर पर प्रारंभिक मंडलों की रचना, क्या यह हरियाणा में हुई, सरस्वती के किनारे हुई, या जैसा ये विदेशी उद्यान कहते भारत के बाहर हुई, मध्य एशिया में हुई, या यूरोप में कहीं हुई? इसके तरह जब मैंने पुनः विचार किया तो मुझे पाया, और जो मैं बहुत जल्दी 6 महीने में क्लास करने वाला है, कि आप स्वयं देख लें कि अर्ली हड़प्पा के जितने भी साइट्स हैं उसमें बिगेस्ट कंसंट्रेशन जो है वो जींद डिस्ट्रिक्ट में यानी हरियाणा में है, सरस्वती नदी पर। इसलिए मेरा कहना यह है कि सरस्वती के किनारे जो ऋषि लोग रहते थे और जो ऋषियों के परिवार रहते थे, उन लोगों ने जो रचनाएं रची उन्हीं को ऋग संहिता में रखा गया। और इसलिए जो अर्ली ऋग वैदिक ऋषि थे वे दुनिया में कहीं और नहीं रहते थे, सरस्वती के किनारे जींद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में ही रहते थे। इसी को आगे करके इसी का से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा, और यहां से फिर वो सिंधु की ओर चलते हैं। जब हम और मंडलों पे आते हैं बाद के मंडलों में, तो हमको सिंधु नदी 68 बार मिलती है, सरस्वती से ज्यादा मिलती है, और उन परिवारों का भी जिक्र आता है जो कि वो सिंधु की ओर जा रहे हैं, वहां रह रहे हैं। अर्थात कि अगली जो ऋग्वैदिक लोग हैं वे तो सरस्वती के किनारे हरियाणा में थे, जो थोड़े बाद के हों वो पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और वे सिंधु में चले जा रहे हैं और वहां का भी गुणगान करने लगते हैं। हिंदुस्तान के विभाजन के बाद अब सिंधु नदी का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन भारतीय भूभाग के लद्दाख क्षेत्र में आज भी पावन सिंधु कल कल निनाद कहती हुई बह रही है। कहीं शांत धीर गंभीर, तो कहीं सिंह की तरह गर्जना करती हुई, भारत के हजारों वर्ष के गौरवशाली अतीत की गवाह, भारत की पहचान सिंधु। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं है, मुँह ज़बानी याद है। हो ये कहीं लिखती नहीं है, मुँह ज़बानी याद है। ऐसी आसत तेरी हर एक मेहरबानी। था कहाँ तक देश कल तक ये बताती है हमें, अपने आईने में ये माजी दिखाती है हमें। जान देना मुल्क पर सिंधु सिखाती है हमें। हो जान देना मुल्क पर सिंधु सिखाती है हमें। माँ की तरह अपने सीने से लगाती है हमें। जख्म है, जख्म है छाती पर, लेकिन होठ पर मुस्कान है। देश के दुख
सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा